हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, कैसे सिग्नल्स जनरेट हुए हमारे बाय सेल इंडिकेटर के, और कैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, ये सब जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सो गाइस, देख लेते हैं निफ्टी ने 16 ऑफ जून को कैसे परफॉर्म किया। देखिए, यहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे गाइस एक सिग्नल जनरेट हुआ बाय का। ठीक है, थोड़ी बाइंग आई। ओके, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि एक लेवल होनी चाहिए। ठीक है, आप इस जोन के आसपास ना सही जोन पे एंट्री लेंगे ना, तो आप रिस्क रिवॉर्ड इजीली मेंटेन कर पाएंगे। ओके, सो ये वो लेवल था गाइस, ये वो जोन था जहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे इस लेवल के, इस प्राइस के आसपास 23,900 के आसपास। ठीक है, यहाँ से कॉल बाय कर सकते थे और पुट सेल कर सकते थे। ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं आप अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्लानिंग करते हैं तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं आपको एग्जिट लेके निकल जाना था मार्केट से। ठीक है, अगेन ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जोन पे सेल जब अप्लाई हो तो सेल यहाँ पे करिए, ना कि बिल्कुल यहाँ पे करिए जहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ। तो थोड़ा वेट करके यहाँ पे आप अगर आप करते थे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल गया होता था। स्कैल्पिंग का था मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ कहीं एंट्री अगर आप बना पाते थे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी रिस्क थी यहाँ पे, है ना, बट एंट्री अगर बना पाते थे विथ कम लॉट साइज तो फिर यहाँ पे टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट था कल का। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट इस तरीके से कुछ सिग्नल्स दिखाए मार्केट में। देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए देखिए यहाँ ओपनिंग हुई। ठीक है, बाय दिया, चौपीनेस बहुत थी मार्केट में। ठीक है, बहुत एक चौपीनेस थी। मान लीजिए ये सिग्नल आया है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, ना कि ये लेवल पे, तो ही जाके आपके टारगेट्स जो अचीव रहेंगे, स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे, टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये सिग्नल आया तो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे करिए। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए सेल बाय प्लान भी किए होते थे तो स्टॉप लॉस छोटा लेके गया होता था, जो कि री एंट्री में सेल में आप यहाँ कर सकते थे सेल को, फिर एग्जिट यहाँ पे कर सकते थे। इस तरीके से प्लानिंग होती है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये चॉपीनेस ज़्यादा है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। शेडो के अकॉर्डिंग आपको सेल सिग्नल बाय सिग्नल पे वर्क करना है। ठीक है, यानी जोन। ठीक है, यानी मान लीजिए ये अगर बाय सिग्नल जनरेट हुआ तो रिस्की ट्रेडर जो है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं उसी समय। ठीक है, बट सिग्नल चेंज हुए तो एग्जिट करना होता है, ये रिस्की ट्रेडर के लिए है। ठीक है, बट जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वेट करेंगे इन जोन में एंट्री बनाने की। ठीक है, इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास आएगा, इस शेडो के आसपास आएगा तो जाके एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बना के फिर एग्जिट जो है वो तुरंत हो सकता था। ठीक है, स्कैल्पर के लिए था मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, या तो फिर स्टॉप लॉस आप दे दीजिए मार्केट में छोटा सा। इस तरीके से मार्केट था। तो यहाँ पे सेल आया है तो यहाँ पे एक एंट्री सेल की बन सकती थी, जो कि टारगेट फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलते थे। ठीक है, सिमिलरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आप इंडेक्स के चार्ट को देखिए, बट ऑप्शन प्रीमियम के भी देखिए चार्ट को। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सी अगर अपन देख रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम 57,500 का मान लीजिए एक ऑप्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए ऑप्शन बायर हैं आप, तो यहाँ बाय सकते कर सकते थे इस जोन पे। ओके, तो ये एग्जिट होता था आपका। इस तरीके से प्लान होता था। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते थे इन लेवल्स पे। मैं बोलता हूँ हमेशा आप या तो ये पिंक वाली लेवल देखिए, पिंक वाली लाइन देखिए, या तो फिर इस जोन के आसपास अगर सेल मिल रहा है ना तो बिल्कुल परफेक्टली करें, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, इस ये जो जोन ख़त्म हो रहा है ना, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो सेल के लिए भी थे सिग्नल्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं हमारे इंडिकेटर ने। ओके, कुछ स्टॉक्स देख लेंगे गाइस कैसे परफॉर्म कर रहे थे। ब्रिटानिया, देखिए इसने गाइस काफ़ी सिग्नल जनरेट किए हैं मार्केट, लाइव मार्केट में। देखिए गाइस यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ तो यहाँ एंट्री बना के देखिए गाइस, एग्जिट हमारा इधर होता था ऊपर।
ओके गाइस, सो इस तरीके से देखिए हम जब भी एंट्री यहाँ बना रहे हैं ना गाइस, तो फिर इसका स्टॉप लॉस इधर होगा और टारगेट जो है 1:2 या 3 रखेंगे, बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे अगर एंट्री मिल रही है तो फिर टारगेट मान लीजिए स्टॉप लॉस जो रख रहे हैं ना अपन, मान लीजिए 6 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट का रख रहे हैं ना, तो टारगेट उससे डबल होना चाहिए। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके आप टारगेट को इजीली मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हीरो मोटर ने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है। कुछ सिग्नल्स आए अच्छे, ठीक है। अगेन चॉपीनेस था मार्केट में, ठीक है। कहीं ना कहीं वहीं था, ज़्यादा मूव नहीं किया, बट ठीक है, कर सकते थे ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए अल्केम की बात करूं तो इसने काफ़ी सिग्नल्स जनरेट हुए हैं। देखिए यहाँ पे हुआ तो ये बार कर सकता था, ठीक है, बाय का, फिर सेल का हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ये अगेन देखिए यहाँ अगर किसी ने एंट्री बनाई तो फिर ये कैंडल पे स्टॉप लॉस चले गया होता था, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए। तो ये गाइस बहुत कम बार होता है, ठीक है। लिक्विडिटी वॉलेटिलिटी की वजह से ये थोड़ा होता है कभी कभी, तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ही है। मान लीजिए ये सिग्नल जैसे जनरेट हुआ तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि यहाँ एंट्री ना बनाए, रिस्की ट्रेडर ही बनाए, है ना, जो वेट कर सकते, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर रहेंगे फिर उनका यहाँ एंट्री रहेगा तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, जोन के ऊपर, तो टारगेट बड़ा होना चाहिए फिर। तो यहाँ तो फिर आप वेट करिए, देखिए वेट करिए, अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो यहाँ एंट्री बनाइए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए, तो एग्जिट आपको देखिए बहुत अच्छा मिला होता था, ठीक है। 50 पॉइंट 60 पॉइंट आराम से मिल गए होते थे, ठीक है। स्टॉप लॉस एक छोटा प्लान करके बहुत बड़ा टारगेट ले सकते थे, ठीक है। 3 4 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, और 1:2 10 का भी मिलता है इसमें, ठीक है। सो अगर बात करें मान लीजिए टेक महिंद्रा, कुछ आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए आईटी सेक्टर ने एक अच्छा मतलब परफॉर्म दिया हुआ है टेक महिंद्रा ने। पहले कुछ सेल सिग्नल हुए थे, ठीक है, तो उसने भी परफॉर्म किया अच्छा, ये बाय दिया तो फिर देखिए यहाँ भी एंट्री बनाए होते थे, यहाँ तो फिर देखिए टारगेट एक अच्छा मिला होता था। ओके, एम की बात करें तो ये देखिए इसने भी अच्छा ही दिया है ऑलमोस्ट, यहाँ एंट्री एक अच्छी बन सकती थी, ठीक है। टारगेट एक बड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिला हमें। HCL अगेन आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा सिग्नल जनरेट हुआ है मार्केट में, यहाँ पे देखिए, अरे परफेक्टली वर्क किया है। देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता था, एंट्री यहाँ होती थी 1143, ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके नीचे होता था, इस जोन के नीचे। देखिए ये जोन के ऊपर है, जोन अगर बड़ा है ना तो फिर एंट्री आप सोच समझ के लीजिए, अगर जोन नीचे छोटा है ना, कि 4 5 पॉइंट का है तो आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जोन जो छोटा है तो एंट्री बनाइए भले, और अगर बड़ा है तो फिर वेट करके बनाइए, इस जोन के आसपास आए तो एंट्री बनाइए, ना आए तो फिर और ट्रेड ढूंढिए, इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारे सिग्नल्स जनरेट हुए हैं मार्केट में, ठीक है। ये भी एक सिग्नल परफेक्टली वर्क किया, ऐसा नहीं है गाइस, 20 30 पॉइंट इजीली रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस नहीं थे, ठीक है, 8 8 पॉइंट के, तो फिर 16 16 पॉइंट के टारगेट भी मिले हैं, ठीक है। बात करूँ गाइस तो देखिए हमारे इंडिकेटर की, तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, ठीक है। आप इसको चाहें तो गाइस यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वन टाइम पेमेंट करके इसको बाय किया जा सकता है, ठीक है। सो एनीवेज गाइस, इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।